अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? ठीक हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 12 है, 12 है, और उसके साथ ही हमारा जो है ये आज की डेट 27 का ये दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है, मैंने देना है। कल आप लोगों ने उसके अंदर उसकी इब्तदाया शुरू में जो उसकी इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की वो पढ़ी है। न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस थे, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, उनका डिफरेंस पढ़ा। आज हमने पढ़ना है पौधों के बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारे पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, वो ख़ुद खुराक तैयार नहीं करते हैं, बल्कि कुछ पौधे उनमें से ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के अंदर जो ज़्यादातर पौधे हैं वो तो ख़ुद ही अपनी खुराक तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक के जो तरीके हैं वो इनमें मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, जिसमें पहला जो तरीका है वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिसमें से पौधे अपने डेड ऑर्गेनिक मैटर से, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल हों, उनसे खुराक हासिल करते हैं। तो वो पौधे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फीडिंग या अपनी खुराक हासिल करते हैं उनको सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन कहते हैं। इनका मैकेनिज़्म कुछ ऐसा होता है कि ये जितना भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज़म्स या प्लांट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज़ करते हैं। अपनी जड़ों से वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज़ करेंगे, और जैसे ही वो एंजाइम रिलीज़ होते हैं उनके ज़रिए से, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वो होते हैं जो सेल से बाहर खारिज होते हैं और सेल से बाहर ही चीज़ों को डिकम्पोज़ करते हैं। तो पौधे वहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो रूट्स हैं प्लांट की, या लीफ हैं, या ट्रंक हैं, और उसको वो डिकम्पोज़ करेंगे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, मीन के ग्लूकोज के अंदर, या जो है वो कोई और अगर सिंपल है अमीनो एसिड वगैरह उसके अंदर उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और फिर वहीं से रूट के जो सेल्स हैं वो उनको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उसकी जो डाइजेस्टेड फूड होती है, सॉल्युबल फूड होती है, वो प्लांट्स के अंदर आ जाती है और पौधा उससे अपनी खुराक हासिल करता है और वहीं से उसकी ग्रो होती है। इसके अंदर जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं इनमें कुछ बैक्टीरिया भी जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। वो बैक्टीरिया जो वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो उसके अंदर जो पड़ी हुई प्रोटीन्स होती हैं उसको वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं अमीनो एसिड के अंदर, या सिंपली जिस तरह हमने कहा कि नाइट्रेट वगैरह के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वही जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं फिर वो पौधा उसको ऑब्ज़र्व करता है अपनी जड़ों के ज़रिए से, और फिर बाद में उसको अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये वे है जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिस तरीके से वो खुराक हासिल करते हैं। अब इसकी दोबारा मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ आप लोगों को। जनरली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट सम प्लांट्स यूज्ड अदर वे ऑफ द न्यूट्रिशंस विच आर गिवन बिलो। कौन सा है? पहला जो है वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो फीडिंग ऑन, ये डेफिनेशन है इसकी, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स आर रोटिंग ट्री गले सड़े जो ट्रंक होते हैं, उसके ढांचे होते हैं। ट्री ट्रंक इज़ कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और मैकेनिज़्म में क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो सेल से बाहर खारिज होते हैं, विच डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर एंड देन absorb the soluble product back into their cells. Some bacteria break down the proteins of dead plants and animals and release nitrates NO3 वो break down कर देते हैं, which are taken up by the roots of saprophytic plants which are used up to build new अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो इस तरीके से वो जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड बनते हैं वो दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वे है जिसको हम कहते हैं, ये है पैरासाइटिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, एक ऑर्गेनिज़म वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे रहता है और वहाँ से जो अपनी खुराक हासिल करता है उस लिविंग मैटर से। मतलब कोई हायर प्लांट्स होते हैं, हायर वास्कुलर प्लांट्स होते हैं,
तो उसके जो ख़ास तौर पर वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम, तो ख़ास तौर पर जो फ्लोएम होता है जो कि ग्लूकोज़ या जो प्रीपेयर्ड फूड होती है उसको प्लांट्स को सप्लाई करता है। तो ये अपने जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म के शक्कर जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं, उस प्लांट्स के अंदर जो दूसरा प्लांट होता है जिसको होस्ट प्लांट कहते हैं उस प्लांट्स के, और वो भी जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक, और फिर वहाँ से डायरेक्ट जो है वो जो पौधे को सप्लाई हो रही होती है, खुराक जा रही होती है, पौधा अपनी खुराक प्रिपेयर करता है लीफ के ज़रिए से और फिर वो पूरे पौधे को सप्लाई होती है। तो जब वो वास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू जो है उसको सप्लाई कर रहे होते हैं वास्कुलर बंडल ख़ास तौर पर फ्लोएम, तो वहाँ से ये जो शक्कर हैं ये जो होस्ट के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं तो वो पैरासाइट शक्कर पैरासाइट्स के होते हैं, तो वहाँ से वो खुराक अब्ज़ॉर्ब करके पैरासाइट भी इस्तेमाल करते हैं, पैरासाइट इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर इसका जो मैकेनिज़्म है वो वही मैकेनिज़्म मैंने बताया कि किस तरीके से वो अपने जो ख़ास किस्म के शक्कर हैं उसमें डाल के वहाँ से खुराक को हासिल करते हैं या उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दोबारा इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। फीडिंग बाय लिविंग इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिज़म, जब वो किसी के ऊपर रहता है या किसी बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ से खुराक हासिल करता है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये ज़रूरी है कि वो किसी दो अलग-अलग स्पीशीज़ हों, पैरासाइट अलग स्पीशीज़ हो और होस्ट जो है वो अलग स्पीशीज़ हो, एक ही स्पीशीज़ के ऊपर पैरासाइट कंसिडर नहीं होते हैं। मैकेनिज़्म इसका है फॉर ऑब्टेनिंग नॉरिशमेंट, या खुराक हासिल करने के लिए फॉर ऑब्टेनिंग नॉरिशमेंट फ्राम होस्ट प्लांट्स द पैरासाइट पेनिट्रेट इट्स शक्कर, वो अपने शक्कर इसके अंदर डाल देता है। और शक्कर वो ख़ास इसकी शाखें होती हैं या इसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो इसके अंदर वो भी एंजाइम रिलीज़ करता रहता है और जो होस्ट प्लांट होता है उसको डाइजेस्ट करके उसके कंडक्टिंग टिश्यू तक पहुंच जाता है। इन द कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द होस्ट, वो होस्ट के कंडक्टिंग टिश्यू तक चला जाता है। एग्जांपल इसकी ख़ास तौर पर जो वो पक्सीनिया होती है इज़ ए पैरासाइट। पक्सीनिया ये एक फंगस होता है जो ये गंदम के ऊपर आता है, फंगस दैट डिस्ट्रॉयज़ द वीट प्लांट, तो ये वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से खुराक हासिल करता है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो ख़ास तौर पर प्लांट्स की है। सिमिलरली डोडर या दूसरा नाम इसका कस्कोटा है, इज़ ए लीफलेस प्लांट्स दैट लिव्स एज ए ट्विंगिंग पैरासाइट, ये ट्विंगिंग पैरासाइट के तौर पर रहता है। ट्विंगिंग पैरासाइट कहते हैं जो उसके साथ जुड़ जाता है, जो उसके साथ जुड़वा रहता है, उसी को कहते हैं वो ट्विंगिंग पैरासाइट होते हैं। और ये ख़ास तौर पर इसको आकाश बेल भी कहते हैं। ये लीफलेस होती है। अगर आप कहीं से इसको ऑब्ज़र्व किया हो कोई ख़ास तौर पर अकेसिया या कीकर के पौधे के ऊपर या किसी दूसरे पौधों के ऊपर आप लोगों को ऐसे सफ़ेद जो है वो ग्रीन हल्के से येलो किस्म के धागे नज़र आते हैं, असल में ये कस्कोटा या डोडर ही होता है जो उस पौधे के जो है वो उसमें वास्कुलर टिश्यू से खुराक हासिल कर रहा होता है और ख़ुद अपनी ग्रोथ जो है उसको बढ़ा रहा होता है। तो इसके लीफ नहीं होते, बस इसके वो टेंड्रल्स ही होते हैं जहाँ वो फैलते जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये कस्कोटा या डोडर है, जो कि बड़ी अहम एग्जांपल है इस पैरासाइटिक प्लांट्स की। तीसरा जो इसका अहम है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जो एसोसिएट करती है, जो एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि न्यूट्रिशनल एसोसिएशन होती है। दोनों एक दूसरे को फ़ायदे के लिए हासिल करते हैं और वो फ़ायदा क्या है, खुराक बनाने का तरीका जो है वो दोनों उसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है इसकी फिर आगे 3 तरह की एग्जांपल जो हैं वो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे और ये अलहदा जो है वो कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनके। पहली जो है वो लाइकन है, दूसरी जो है उसके साथ मैकोराइज़ा है और तीसरी जो है वो इसकी जो है वो ख़ास तौर पर जो रूट नोडुल्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो पहली जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वो लाइकन होती है। लाइकन क्या होते हैं? लाइकन ख़ास तौर पर जो है वो एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दो एल्गी और फंजाई दोनों पार्टनर होते हैं और ये दोनों सेल जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। इसके अंदर जो ख़ास तौर पर फंजाई होती है वो हार्ड होती है और वो जो एल्गी है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके ऊपर वाली जो कवर होती है लाइकन की वो फंगस की होती है और उसके अंदर जो है वो दूसरे टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो एल्गी के होते हैं। तो लाइकन के अंदर जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाते हैं और वही खुराक जो है वो एल्गी भी यूज़ करता है और फंजाई भी यूज़ करता है और उसके बदले में जो फंजाई है वो उसको प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, खुश्की
रोशनगी से, उसको लाइट से वो बचाता है और उसको पानी जो है वो ऑब्ज़र्व करके, पानी और जो वाटर होता है वो ऑब्ज़र्व करके प्रोवाइड करता है। तो वाटर और पानी का ऑब्ज़र्व करके प्रोवाइड करना ये काम होता है फंजाई का, और फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाना जो है ये लाइकन का काम होता है। और लाइकन वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे ये अकेले ग्रो नहीं कर सकते, कहीं हार्श कंडीशन होती है, पानी नहीं होता है, जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पर ये फिर ये लाइकन जो है वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है, शुरू से स्टार्ट होती है, जहाँ पर कुछ भी पहले से मौजूद नहीं होता। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस को अगर आप देखें, इट इज़, मैं इसकी रीडिंग करूँ, इट इज़ म्यूचुअल न्यूट्रिशन between organisms living in associations with one another होते हैं। These organisms belongs to टू डिफरेंट स्पीशीज़। इसका भी पैरासाइट की तरह दो अलग-अलग स्पीशीज़ का होना ज़रूरी है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आर लाइकन्स, माइकोराइजा एंड रूट नोडुल्स होते हैं विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये रूट नोडुल्स की बात हो रही है कि इनका काम ये होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। आगे इसकी डिटेल बताता हूँ। लाइकन क्या होते हैं? लाइकन इज़ ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसकी डेफिनेशन है, विच इज़ मेड अप ऑफ ए फंगस एंड ए एल्गी सेल्स। ये फंगस और एल्गी सेल से बने होते हैं। द एल्गी मेक्स फूड, एल्गी खुराक बनाता है, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है, वाइल द फंगस सप्लाई, जबकि फंगस जो है वो सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेसिकेशन, डेसिकेशन खुश्की से भी उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। दूसरा है माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजा। माइकोराइजल एसोसिएशन ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ये फंजाई और हायर वास्कुलर प्लांट्स के दरमियान में होती है। तो इसके अंदर जो फंगस होते हैं ख़ास तौर पर वो हायर वास्कुलर प्लांट्स की जड़ों के अंदर एसोसिएट हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर चूँकि ये बहुत ज़्यादा एरिया घेर देते हैं, जो फंगस होते हैं इसके जो हाइफी होते हैं ये बहुत ज़्यादा एरिया घेरते हैं, और काफ़ी जो जगह होती है वहाँ से ये मुख्तलिफ़ जो मिनरल होते हैं, फास्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया वगैरह, इनको ये ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद ये पौधे को प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा ये करते हैं कि ये इनके ख़ास किस्म के जो हैं हाइफू, वहाँ से एंजाइम रिलीज़ होते हैं और वो भी इर्द गिर्द जो टूटे फूटे पत्ते ऑर्गेनिक मैटर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको भी सादा फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो सादा फूड जो है वो भी प्लांट फिर अपनी जड़ों के ज़रिए से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो माइकोराइजल जो फंगस हैं ये मिनरल्स उसको अब्ज़ॉर्प्शन के अंदर या उसकी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको डाइजेस्ट करके पौधे के लिए आसान कर देते हैं कि वो उसको ऑब्ज़र्व कर सकें और वो मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करे। और उसके बदले में जब पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, खुराक करेगा, तो अपनी खुराक वो वास्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए लीफ से स्टेम के ज़रिए स्टेम तक और स्टेम से रूट तक पहुंचाएगा। तो वहाँ पर फिर रूट के अंदर ये जो फंगस बैठे होते हैं इनको भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी और वो भी खुराक ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इन दोनों की एसोसिएशन से फंगस जो है वो पौधे को खुराक मिनरल प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में जो प्लांट्स है वो उसको प्रीपेयर्ड खुराक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों की एसोसिएशन जो है माइकोराइजल एसोसिएशन कहलाती है। माइकोराइजल इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। द फंगस डिपेंड्स, अब फंगस जो इस पे हैं डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब जो फोटोसिंथेसिस के बदले में चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज वगैरह और अमीनो एसिड ऑफ द प्लांट्स एंड प्रोवाइड वाटर, और उसके बदले में ये प्रोवाइड वाटर करता है, मिनरल करता है, एंड अदर डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डिकम्पोज प्रोडक्ट हैं वो भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है लेग्यूमिनस प्लांट हैं। यह तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं रूट नोडुल्स कहलाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जो ख़ास तौर पर फली वाले पौधे होते हैं। तो इनकी ये खासियत होती है कि जितना भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो अपनी जड़ों के अंदर जो है वो नोडुल्स बना देते हैं, और ये जो नोडुल्स होते हैं ये उनके अंदर असल में गुठलियाँ सी बन जाती हैं, और उन गुठलियों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और उन बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन फिक्स करना।
नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब होता है कि जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है, जो हवा के अंदर 78% है, वो जब ज़मीन के अंदर डिज़ाल्व होकर या डिफ्यूज़ करके आती है तो वहाँ से उसको ये फ़िक्स कर देते हैं। फ़िक्स करने का मतलब होता है कि ये उसको NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहले शायद नहीं बताया मैं आप लोगों को कि ये जो नाइट्रोजन होती है, जो 78% होती है, पौधा इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है जब तक कि ये ऑक्साइड फॉर्म में ना हो या इसकी जब वो रिडक्शन फॉर्म में हो। तो पौधा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, या तो NO3 को कर सकता है या NH3 को कर सकता है, लेकिन पौधा डायरेक्ट जो है वो N2 को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस तरीके से पहले जो है जो जितना भी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट होना होता है NO3 के अंदर, फिर वो यूज़ करता सकता है उसको पौधा ऑब्ज़र्व करने के बाद। तो ये जो ख़ासतौर पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं रूट नोडल्स के अंदर, ये उस नाइट्रोजन को जो एलिमेंटल फॉर्म में होती है उसको NO3 में कन्वर्ट करते हैं और फिर पौधे के लिए आसान हो जाता है कि उसको ऑब्ज़र्व करे और उसको इसमें से अमाइनो एसिड बनाए और वो प्रोटीन बना के नाइट्रोजनस कंपाउंड जो उसको तैयार कर सकता है। तो ये काम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं। और उसके बदले में क्या मिलता है, बैक्टीरिया को क्या मिलता है, वही जिस तरह पौधा जो है वो जब फोटोसिंथेसिस करेगा, खुराक बनाएगा, तो खुराक बनाने के साथ जो है वो खुराक उसकी जड़ों में आएगी, उसके पत्ते को आएगी, उसके जो उसका स्टेम है उनको मिलेगी, तो उसके साथ वो खुराक जो है बैक्टीरिया भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी मिल रही है और उसको खुराक भी मिल रही है, और उसके बदले में जो है वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो पौधे के दरमियान में मौजूद होती है, दूसरा प्लांट्स के दरमियान में। तो ये ऐसी एसोसिएशन है जिससे पौधे की ग्रोथ जो ज़्यादा होती है, और इस तरीके से जो ख़ासतौर पर लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी खुद नाइट्रोजन फिक्स करके वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। इसकी रीडिंग कर देता हूँ मैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव रूट नोडल्स ऑन देयर रूट सिस्टम्स होते हैं। देयर रूट नोडल्स कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया कौन से हैं? द बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट मैटर and fix nitrogen fixing of nitrogen means bacteria convert atmospheric elemental nitrogen into nitrate, which is used by plants for the manufacturing ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये उससे अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाते हैं और बनाने में उसकी मदद करते हैं। अब ख़ास तौर पर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से तैयार करना है, लेकिन वो अलग-अलग है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसा कि वो पूछ सकता है कि जी लाइकन क्या होते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होती है, रूट नोडल्स क्या होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएं, और उसके साथ माइकोराइजल एसोसिएशन जो वो बताएं। तो ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चाहे वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, तो आपने इसे तैयार कर लेना है। और अगर कोई आप लोगों को इसमें से चीज़ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एज़ यूजुअल जिस तरह मैं आप लोगों से डेली कहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप डिस्कस कर लिया करें, पूछ लिया करें। जो पहले भी आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 के या चैप्टर नंबर जो पहले मैंने पढ़ा, अगर उसमें भी कोई आप लोगों को अभाम हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो वो मुझसे किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।